जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारे माफिया जमहूरियत के अंदर छाए हुए हैं। मेरा तल्लुक़ किसी भी जमात से, मैं तहरीक इंसाफ का बंदा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कौमी इलेक्शन हो मुल्क में, सूबाई और कौमी के एक दिन में हूँ। ये तो इंतहाई शर्मिंदगी वाला दिन है कि जिस मुल्क के पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, ये किसी तारफ की मुताज नहीं है। पाकिस्तान में इन्होंने जिस तरह अपना नाम पैदा किया, गोंदल की तैयार छतें हैं, उसके अलावा पीवीसी शीट की जो छतें बन रही हैं तैयार पाकिस्तान में, वाहिद ये लोग हैं जो पाकिस्तान में अपना सारा सरमाया लगाकर बिजनेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत का ये सबूत है कि टोटल ये जो इनका बिजनेस है वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उनसे ये परेशान है, ये बिजनेसमैन परेशान है, और क्योंकि सियासतदान भी हैं, इनसे तमाम तर गुफ्तगू करेंगे। गोंदल साहब, सबसे पहले नाज़रीन को ये बता दें कि जिस तरह जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह अदलिया पर जो वार किए जा रहे हैं, अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में कभी पहले भी इस तरह हुआ? आज जो मुल्क के हालात हैं उसका मेन मूजब हम हैं। हम पाकिस्तान के रहने वाले लोग अगर लायल हों, अगर हमारे इदारे लायल हों, अगर हमारा सिस्टम बेहतर हो, तो ये सारी सूरत क्रिएट नहीं होती है। आज आटा लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं उस मुल्क में कि जिस मुल्क में आटे की कमी नहीं है, और जिस मुल्क में ज़राअत की प्रोडक्ट सेल आउट होनी चाहिए, बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होनी चाहिए, वहाँ दालों पर पाबंदी है कि अब दाल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। महंगाई तो सारी बाई प्रोडक्ट है। ये जितने हमने लगातार इस तरह का कल्चर बना के रखा है कि जिसमें इंडस्ट्री वाला भी भाग रहा है, ट्रेड वाला भी भाग रहा है, आपकी मईशत भी बर्बाद हो रही है। जो फाइनेंस करने वाले लोग हैं वो अपना सरमाया उठा के बाहर ले जा रहे हैं। आपने फाइनेंस को और ब्रेन को यहाँ ठहरने के लिए इन्वायरमेंट नहीं दी है। जमहूरी कल्चर, जो जमहूरियत आपने पाकिस्तान को दी है, सो कॉल्ड जमहूरियत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारे माफिया जमहूरियत के अंदर छाए हुए हैं। अब जो एक दफ़ा सूबाई कराने हैं, फिर कौमी कराने हैं, ये सारा मुल्क का लाश मजीद करना है। लोग ख़जानों में इतने पैसे नहीं हैं। बेहतर है कि मेरा तल्लुक़ किसी भी जमात से, मैं तहरीक इंसाफ का बंदा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कौमी इलेक्शन हो मुल्क में, सूबाई और कौमी के एक दिन में हूँ, कम से कम टाइम ज़ाया हो, कम से कम सरमाया लगे, और जमहूरी कल्चर के मुताबिक जो जीता है उसको इख्तियारात दिए जाएँ डेवलपमेंट के। और ये दारों के जो खिलाफ फजा बनी हुई है, जमहूरियत कल्चर का बेड़ा गर्क किया हुआ है, सारे आपस में मिलजुल के इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस वक्त गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, लोगों को किसी अदालत से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, कहीं पढ़ने के लिए बच्चों के पास अच्छे स्कूल नहीं है। जब आपके बेसिक डिसिप्लिन, हेल्थ एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, आपके बेसिक चैप्टर ही बंद हैं सारे। नेचर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आपके पास, और बदबख्ती से हमारे पास मैनेजरियल कोलैप्स है। मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल नाम की कोई चीज़ मुल्क में है ही नहीं है। हुक्मरान को लोग ढूंढते हैं, जदों प्या बराजा मुल्क थे तो गुम होया बादशाह, लोग ढूंढ के थक गए कि वो है कहाँ पर। मैं इदारों से भी अपील करता हूँ, जमहूरियत के नंबर 1 लीडरों से भी अपील करता हूँ, और सो कॉल्ड जो आपने डेमोक्रेसी के ब्लॉक बनाए हुए हैं आप बेनिफिट्स अपने लेने के लिए, और सबसे मैं अपील करता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर रहम खाएं, मुल्क के लोगों के ऊपर रहम खाएं। जो हमने इकानमी का बुरा हाल किया हुआ है, पर हम 75 साल का सफ़र आज़ादी लेने के बाद आज भी बरसरे पेकार हैं आज़ादी की जंग के लिए। तो बेहतर है कि आज़ादी की जंग की बजाय मादर पितर आज़ादी ना लें, वैसे आज़ाद हुए हम मुल्क के लिए काम करें। इसके आगे ब्लैक लिस्ट क्या डेफिनेटली हमने करके छोड़ना है। ब्लैक लिस्ट होने के करीब हम पहुंच के जिल्लत की घड़ियों में खड़े हुए हैं, और दारों के ख़िलाफ़ लगातार जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो जेब नहीं देती है कि मैं जिस आर्मी को मैंने खुद बनाया है, उसको हमने फूल भी खुद लगाए, उसके लिए हमने सारी उम्र पेट काट के उसको बनाया भी है, उसकी तौहीन करें, तदलील करें, नहीं। दारों का भी हक बनता है कि ये अवाम भी उनके हैं, ये जमहूरी लीडर भी उनके हैं, ये सारे हम उनकी इकाइयाँ हैं। सारे मिल के इस मुल्क की खुशहाली के लिए एक ऐसा सफ़र का आगाज़ करें कि क्या हमारे पास खारजा मुल्क को तय करने के लिए हमारे पास बंदे नहीं है कि हम अमेरिका से डिस्कस करें, बजाय इसके जंगो जदल में जाएं। हम उससे अच्छे तरीके से डील करें, हम चाइना से अच्छे तरीके से डील करें, ताकि ये जिल्लत की घड़ियाँ हमारी ख़त्म हो जाएं। हम दिन ब दिन उसी इर्ताश का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसने हमें कंगाल किया, उसी बदनज़मी का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसने हमें जिल्लत की घड़ियों तक पहुँचा दी। कि मुल्क जिस बुरान का शिकार है, जहाँ तक हमने मुल्क को पहुँचा दिया है, एक दूसरे को खौफ की फ़ज़ा न दें, एक दूसरे को मोहब्बत और शफ़क़त की फ़ज़ा दें। इस मैनेजरियल कोलैप्स से बाहर निकालने के लिए अपनी ज़ात के खोल से बाहर निकलें और एक नेशनल हॉल के अंदर आके काम करें, ताकि नेशन इस फर्दर जिल्लत की घड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। गैर मुल्क हमारे ऊपर मजाक कर रहे हैं। जमहूरियत के जो 12-13 लोग मिल के अब मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, उनके भी के लिए लम्हा फिक्रिया कि 11 ही महीने के अंदर आपने पाकिस्तान को घुटनों के बल कर दिया, उसकी हड्डियाँ तोड़ के रख दी। अब नज़र आता है कि जो पहले भी रिदम था इसके जवाल का, लेकिन अब अचानक बहुत शार्टेस्ट टाइम के अंदर या तो कहीं मेगा करप्शन हो रही है,
या कहीं इतनी बदनज़मी है कि मुल्क के मैनेजरियल निज़ाम का कोई हिस्सा मुतर्रक है ही नहीं है। इदारे कहाँ सो गए हैं, इदारे कहाँ चले गए हैं। किसी इदारे का कोई निज़ाम अगर होता तो ये सारा कुछ नहीं होना था। कहीं लोगों की ओनरशिप होती है, अवाम की ओनरशिप होती, फिर भी ये हाल नहीं होना था। कहीं सियासी जमातों का भी कोई जत्था इकट्ठा होकर ये इस मुल्क के बारे में सोच लेता तो अच्छा था। अलग अलग अपने सियासी एजेंडे छोड़कर जो कौमी एजेंडा है उसके ऊपर आके काम करें ताकि मुल्क ज़वाल से बाहर निकले। शोधा आटा शोधा, आटे के लिए बेचारे शहीद हो गए लोग। तो कभी आपने देखा अपनी ज़िंदगी में इस तरह के पाकिस्तान में लोग आटे के लिए मर रहे हो? ये तो इंतहाई शर्मिंदगी वाला दिन है कि जिस मुल्क के पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। इनके किसी का किचन नहीं चल रहा, रोडों के ऊपर औरतें मांग रही हैं, रोडों के ऊपर जवान बच्चे मांग रहे हैं, मनशियात फरोश जगह जगह मनशियात बेच रहे हैं और थानों के साथ दीवारों के साथ जुड़ के लोग बेच रहे हैं, बल्कि थानों के लोग उसके अंदर शामिल होकर बेच रहे हैं। इस मुल्क का क्या असर होगा जहाँ पर जगह जगह आपकी मैनेजमेंट का नाम की वो चीज़ नज़र नहीं आती है। अच्छा गोंदल साहब, ये बता दें कि आपकी हिस्ट्री में आपकी उम्र जितनी उम्र हो चुकी है माशाल्लाह, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे पाकिस्तान में, तो कभी आपने देखा कि किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर को रियासी मशीनरी इस तरह गिराए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो? देखें, ये स्टेट का फेलर है, मैं तो समझता हूँ। अगर बंदा गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो ख्वाहिफ है कि ये मुझे ले जाएंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मुझे सज़ाए मौत दे देंगे। अगर उसको पता हो कि मेरी अपनी रियासत है, मेरे अपने इदारे हैं, मेरे साथ वो शफकत रखेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मुझे अवाम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब 95% लोग उसके साथ खड़े हैं तो इदारे उसको अगर सिर्फ उसको सफ़े से हटाना चाहते हैं, ये तो गलत है ना। वो तो कौम के दिलों में बसता है, कौम की धड़कन बना हुआ है। अब जमहूरी कल्चर में उसको आज़ाद करेंगे, इलेक्शन मुनसिफाना देंगे और मुनसिफाना इलेक्शन से मुल्क में खुशहाली आएगी। ये खौफ की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए कि इमरान खान आ जाएगा तो मुल्क को ये कर देगा। वो पढ़ा लिखा बंदा है, क्रेडिबल बंदा है, सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा। पहले भी उसने सिस्टम बनाने की कोशिश की है। सिस्टम की रेस्टोरेशन जब होगी मुल्क आपका खुशहाली की तरफ चल पड़ेगा। आप सबसे पहले वर्क कल्चर को इन्हांस करें। लोग फारग हैं, सरमाए वाले और ब्रेन वाले लोग यहाँ से भाग रहे हैं और पीछे जो स्क्रैप लोग बेचारे हमारे जैसे बचे हुए हैं, मजदूरी करने वाले, वो तो ऐसे ही मजदूरी करेंगे, उनका किचन नहीं बनेगा, वो क्राइम पे चले जाएंगे। आपका क्राइम मुल्क में बढ़ के बढ़ता जा रहा है। गुर्बत की लकीरें बढ़ रही हैं पहले से ज़्यादा, लालचनेस आपकी बढ़ती जा रही है। हर बंदा खुशहाल होना चाह रहा है एक दूसरे को लूट कर। इस तरह तो आखिरी लूटने वाला बंदा कौन होगा? वो तो पाकिस्तान के लोग ही होंगे ना। इस निज़ाम को तेज़ी के साथ रोकेंगे तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि आप खुशहाली का सफ़र शुरू कर सकें। आपकी जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही है और PDM की जमातें जो है अदलिया पर तनकीद कर रही हैं, तो किस तरह अदारों को फिर अदारे किस तरह फिर काम करेंगे कि दोनों जो बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के वो अदारों पर तनकीद कर रहे हैं? देखें, लोग समझते हैं कि मैंने तनकीद कर ली, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तनकीद करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। अपने अपने हिस्से का रोल अदा करें, अपने अपने हिस्से का हक अदा करें और अपने अपने हिस्से का काम करें। अगर PDM आई है, डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए आई है, तो बड़ा अच्छा मिशन है। तो अगर उसको डेमोक्रेसी को रेस्टोर करते करते वो मेगा करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए, सारे मिल के इसको लूटें और ये आखिरी जो रहता था उसको लूट के चले जाएं, फिर तो मुल्क का कोई हाल नहीं होगा। सारे खान साहब का एक अपना रोल है, उसमें भी अगर कोई कमी बेशी है तो उनको भी सलाह करनी चाहिए। दारों का, आर्मी का अपना रोल है, अगर कोई कमी बेशी है उनको भी सलाह करनी चाहिए। उनका मुल्क है, हम सारे उनके हैं, ये खान साहब भी उनके हैं और सारे मिलके अगर इन हालात से नहीं निकालेंगे अपने आप को तो कल को इससे बुरा दिन देखना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हमें अब एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए, हर कुर्बानी देनी चाहिए, हर रिस्क लेना चाहिए कि पाकिस्तानी हर कीमत पे एक जगह पे बैठे, अपनी आज़ादी की कदर करें। नई आज़ादी मांगने के बजाय पुरानी आज़ादी को मेनटेन रखें, उसको बहाल कर लें। आज़ाद मुल्क में रहते हुए हम कौन सी आज़ादी नहीं लेना चाहते हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना खूबसूरत मुल्क, जन्नत का टुकड़ा, सोने की चिड़िया का खूबसूरत कटा हुआ पीस अल्लाह ने हमें दे दिया है, तो इसको दोबारा किले के कल्चर में कन्वर्ट ना करें। जिसके पास ताकत है वो अपने किले में ऊपर चढ़ जाता है दौड़ के। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पूरे जहाज डॉलरों के भर के बाहर के मुल्क में बहा के जा रहे हैं। 10% महंगे डॉलर खरीद कर पूरे शहर से बाहर के मुल्कों में लेके जा रहे हैं, चार्टर जहाज करके। क्या कोई निज़ाम इस मुल्क का है जिसमें ये लोग ना लूटें और पीछे वाले पैसे वहाँ पर वापस लाने के लिए कोई निज़ाम ऐसा बनाए कि वो पैसे ले आए, यहाँ पर काम हो। या अगर यहाँ कोई चीज़ भी नहीं होगी, खाली ज़मीन पड़ी होगी, लोग होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको ना टेक्नोलॉजी होगी, ना इल्म होगा, ना उसकी मैनेजमेंट होगी, ना इदारे होंगे, तो फिर वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे और खुशहाली का सफ़र और इकानमी का सफ़र कैसे आप शुरू करें? नाजरीन, आपने सुना, ये थे अलहाज अफजल गोंदल साहब, जो कि सही मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इनकी बातें सुनी कि वो पाकिस्तान से किस तरह मुखलस हैं, पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें तमाम अदारों को मिलकर
रोल अदा करना होगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया इस छोटी ईद पर बड़ी सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के सिले अनसिले कपड़ों की नई ईद वैरायटी पर हासिल करे 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपनी करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स पर विजिट करें और हासिल करें ईद से पहले ईदी, वो भी बड़े डिस्काउंट की सूरत में।